हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। हम लोग आज फर्ग्यूसन कॉलेज में हैं जो कि पुणे के हर्ट में बसा हुआ है और आज हम अपनी लीगल नैरेटिव फैमिली के मेंबर्स से मिल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और हम आज बहुत ऐतिहासिक हॉस्टल में और बहुत ऐतिहासिक कमरे के ठीक सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, जो कि एक बहुत ही महान आत्मा थे और अभी भी हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहते हैं। उनको कई बार कंट्रोवर्सी में लेकर के देखा जाता है, लेकिन वो इतनी महान आत्मा थे कि उनके यहाँ पे आकर के हमको अंदर से बड़ी बड़ी इमोशनल फीलिंग आ रही है। उनके बारे में हमारा छोटा भाई अभी कुछ बताएगा और इस हॉस्टल के बारे में भी बताएगा, इस कॉलेज के भी बारे में बताएगा। जी गो अहेड। नमस्कार, मेरा नाम हरगुन हुआ। तो मेरा सौभाग्य की बात यह है कि मैं जिनको आइडियलाइज करता था आज उन्हीं के कैंपस में रहकर पढ़ने का मौका मिल रहा है। मैंने यहाँ पे 4 साल गुजारे हैं और 1 साल मैं यहाँ पे अभी और रहने वाला हूँ। तो मैं बता दूँ कि 1902 से 1905 तक वीर सावरकर जी यहाँ पे पढ़े थे और इसी कमरे में, इसी हॉस्टल में रहकर उन्होंने पढ़ाई की। और बाल गंगाधर तिलक से प्रेरित होकर उन्होंने पहली बार अंग्रेज़ों की होली जलाई थी। जो विदेशी वस्तुएँ हैं उनको होली जलाकर उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। और उसके बाद से ये जो उन्होंने होली जलाया, ये बहुत ही उनके जीवन में और उनके करियर में बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसी के बाद से वे श्यामजी कृष्ण वर्मा के नज़र में आए थे और उनके बाद से उनको स्कॉलरशिप मिला, जिसके बाद वे लंदन में गए और इंडिया हाउस में रहकर उन्होंने इसी स्कॉलरशिप के मदद से ये जो घटना घटी पुणे में फर्ग्यूसन महाविद्यालय के कैंपस में जो होली जलाया उन्होंने, उसी से वे लोग प्रेरित हुए और वहाँ पे उनको पढ़ने का मौका मिला, जहाँ से उन्होंने मैडम भीकाजी कामा से प्रेरित होकर और वहाँ पे जो इंडिया हाउस में क्रांतिकारी घटना हुई, मदन लाल ढींगरा जी थे जिन्होंने हर्ट कर्जन वाइली को गोली मारकर वध किया और उसके बाद से ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई और उसके बाद से उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ। 1911 से 1921 तक वे अंडमान के काला पानी जेल में रहे और वहाँ से ये मेरे लिए बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है कि जिस क्रांतिकारी को मैंने देखा, मैंने पढ़ा, उसी के बारे में बताने का मौका मिल रहा है और उन्हीं के कैंपस में, उन्हीं की शरणागति में हम लोग हैं। हाँ, सब लोग उन्हीं के शरणागति में हैं। अच्छा, अब जब मैं पहला स्टेटमेंट बोला कि सावरकर जी हम लोगों के प्रेरणा स्रोत, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगा होगा कि यार सावरकर इतने कंट्रोवर्शियल फिगर, कृपाशंकर पांडे के प्रेरणा स्रोत कैसे हो सकते हैं। उसका रीजन बता देता हूँ। 1857 की क्रांति हुई और उसमें अंग्रेज़ों ने बताया कि ये एक सिपाहियों का एक विद्रोह था। उसके पहले सभी लोग यही मानते चले आ रहे थे कि ये सिपाहियों का विद्रोह था। विनायक दामोदर सावरकर जी ने पहली बार ये बताया कि 1857 की जो क्रांति थी वो एक सिपाहियों की क्रांति ना होकर के वो क्या थी, वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। दिस सेल्फ कॉन्शियसनेस अबाउट द नेशनलिज्म एंड द फ्रीडम of our motherland is enlightened by the विनायक दामोदर सावरकर। ये ट्रू प्रेरणा स्रोत इस मायने में है कि इन्होंने हमारी अंतरात्मा को झकझोर के रख दिया कि भाई जिसको तुम अभी तक सिपाहियों का विद्रोह समझ रहे हो, वो सिपाहियों का विद्रोह नहीं, वो इस मातृभूमि को उन कैद से छुड़ाने की क्या कहते हैं हुंकार है, जिसको अभी 1947 में पूरा किया जाएगा। आप समझ पा रहे हो? पहले इसको सिपाही विद्रोह की तरह देखा जाता था, लेकिन सावरकर जी ने इसे वो बताया, लिख कर उसे साबित किया कि ये भारत की पहली सशस्त्र क्रांति थी। एग्जैक्टली। ये वीडी सावरकर जी ने ये बता दिया कि भाई ये एक चैनलाइज्ड वे में क्या हुआ विद्रोह था, एक क्रांति थी। ये कोई एक ऐसा नहीं कि भाई अगर हमको मांस मदिरा खिला दिया गया तो हम उसके हम ब्राह्मण थे, हमने विद्रोह कर देना, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, उसको सिपाही विद्रोह के छोटे से दायरे में देखा बढ़ा करके इसको क्रांति का रूप में इन्होंने हम लोगों को सेल्फ अवेयर किया। सेल्फ अवेयरनेस ना होने के कारण ही हम गुलाम हुए थे। सही बात, आप समझ पा रहे हो? और इसमें ये बात है कि उस पुस्तक को पहुंचाने में क्रांतिकारियों को बहुत सारी दिक्कत हुई। हाँ। चार्ल्स डिकन्स का पिकविक पेपर आता था, उसके कवर के द्वारा उसके अंदर छिपा कर बताया जाता था। और ये बात है कि इस जो उन्होंने बुक लिखी थी, जो भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई, उससे भगत सिंह भी प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने खुद पंजाब में उसको छपवाया है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और विनायक दामोदर सावरकर का इतना बड़ा वांग्मय है
जो आज के नेता जो इसको कंट्रोवर्सी करते हैं जी, वो बहुत छोटी सोच का परिणाम है कि विनायक दामोदर सावरकर को किसी भी क्रांतिकारी या किसी भी महापुरुष से कंपेयर कर देना सबसे छोटी सोच की विचारधारा है। इसी नोट के साथ मैं इस चीज़ को थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ। वो ये बढ़ाना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि हम लोग अपने आप में सेल्फ अवेयर नहीं थे, सेल्फ कॉन्शियस नहीं थे। सेम चीज़ फिर से रिपीट हो रही है कहीं ना कहीं। अगर आप देखोगे तो जब 75 साल आज़ादी के हो चुके हैं तो फिर से वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। हम लोग अपने आप में अपनी अवेयरनेस भूलते जा रहे हैं। हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कुछ भी होता है तो हम वहाँ से उसको रेफरेंस ग्रुप मानने लगे हैं। कहीं ना कहीं फिर से एक वीर दामोदर सावरकर की ज़रूरत है जो हमारे सेल्फ कॉन्शियसनेस को जगाए, हमको बताए कि वी आर अ सिविलाइजेशनल स्टेट। और हम किसी को कॉपी करके नहीं, वी आर बॉर्न लीडर। हम लीड करने के लिए पैदा हुए हैं, हम फॉलो करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम रास्ता बनाएंगे, उस रास्ते पर सब लोग चलेंगे। हम किसी के बनाए रास्ते पर चलने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। तो इसलिए उन प्रेरणा स्रोत को अभी भी दिल में बसाने की ज़रूरत है। हमको सेल्फ कॉन्शियसनेस रखने की ज़रूरत है। हमको राष्ट्र चेतना की ज़रूरत है। हमको आत्म चेतना की ज़रूरत है। और इन आत्म चेतना और राष्ट्र चेतना के साथ साथ हमको अपने इस सिविलाइजेशनल स्टेटस को नहीं भूलना है कि वी आर द लीडर, वी आर नॉट द फॉलोअर। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। थैंक यू। देखिए बंद हुआ ना, बंद हुआ तो बंद कर दीजिए। वो तो एडिट हो जाएगा। तो खैर करिए।